हर हर महादेव। आज 7 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि अमृत स्नान समाप्त हो चुका है, लेकिन कई श्रद्धालु भीड़ कम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप अब संगम घाट पर भक्तों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। यदि आप परिवार सहित महाकुंभ में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय उपयुक्त है। वर्तमान में निजी वाहनों को मेला क्षेत्र तक जाने की अनुमति है, जिससे आपको अधिक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। संगम क्षेत्र के पास बड़े हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। भोजन और आवास की चिंता न करें। मेला क्षेत्र में कई स्थानों पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, जहां आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्मशालाओं और आश्रमों में निःशुल्क ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध है। महाकुंभ का यह पावन अवसर आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रयागराज महाकुंभ में आपका स्वागत है। आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। यदि आप प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं, तो आपको अधिक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। साधनों को संगम क्षेत्र के करीब तक आने दिया जा रहा है, और यदि कहीं पर रोक भी लगाई जा रही है, तो अधिकतम 1 किलोमीटर पहले, यानी कि आपकी पूरी यात्रा 1 से 2 किलोमीटर के अंदर पूरी हो जाएगी। यहां एक महत्वपूर्ण स्थल है 14 रत्न द्वार, जिसे विशेष रूप से समुद्र मंथन से निकले 14 दिव्य रत्नों के प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया है। यह स्थान सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां प्रवेश करते ही श्रद्धालु स्वयं को एक पवित्र यात्रा पर महसूस करते हैं। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में रुकने की योजना बना रहे हैं, तो आधार कार्ड साथ लाना न भूलें। यहां रैन बसेरों में ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। अंदर जाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, और फिर आप आराम से वहां ठहर सकते हैं। चारपाइयों पर गद्दों की व्यवस्था है, जहां श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं। हालांकि अमृत स्नान की तुलना में भीड़ थोड़ी कम हुई है, फिर भी शिवरात्रि तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहेगा। 29 जनवरी की घटना के बाद से कुछ लोगों में डर का भाव था, लेकिन मेला क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित है। यहां किसी प्रकार की भगदड़ नहीं है। लोग संतुलित और शांति से दर्शन और स्नान कर रहे हैं। इस समय सुबह के करीब 9:30 है। किरणें संगम पर फैल चुकी हैं। श्रद्धालु स्नान, ध्यान और पूजा पाठ में लीन है। संगम पर आस्था का ऐसा वातावरण है, जहां हर कोई खुद को ईश्वर के और करीब महसूस कर रहा है। जो लोग प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अभी का समय सबसे उत्तम है। गंगा और यमुना की लहरों में स्नान करने का सौभाग्य जीवन को धन्य कर देता है। यह न केवल शरीर की शुद्धि करता है, बल्कि आत्मा को भी निर्मल कर देता है। गंगा मैया की धारा में स्नान करने के बाद जो अनुभूति होती है, वह अवर्णनीय है। कैसे पहुंचे संगम तट? अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो आपके पास 3 विकल्प हैं। 1. जूसी रेलवे स्टेशन, सबसे नजदीक, मात्र 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 2. प्रयागराज रामबाग स्टेशन, यहां से 4 किलोमीटर चलना होगा, लेकिन ऑन्टो की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। 3. प्रयागराज जंक्शन, सबसे दूर, यहां से 6 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। अगर आप झूसी स्टेशन पर उतरते हैं, तो आपका सफर सबसे आसान और सुगम रहेगा, लेकिन रामबाग या जंक्शन से आने वाले यात्रियों के लिए भी ऑटो की सुविधा उपलब्ध है, जो आपको संगम तट के करीब तक छोड़ देगी। महाकुंभ में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाता। संगम क्षेत्र में कई स्थानों पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। भक्तों को पवित्र प्रसाद खिलाया जा रहा है। इसके अलावा रैन बसेरों में रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप यहां रुकना चाहते हैं, तो आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। कोई अराजकता या भगदड़ नहीं है। लोग संतुलित और व्यवस्थित तरीके से
स्नान, पूजा और ध्यान कर रहे हैं। सूर्य की किरणें संगम जल पर पड़ रही हैं और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरे मेला क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी पोल पर नंबरिंग की गई है। जैसे अभी हम पोल नंबर 81 के पास हैं, सामने पोल नंबर 80, फिर 79। इस तरह पूरी व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाई गई है। यदि कोई व्यक्ति भीड़ में खो जाता है तो वह आसानी से बता सकता है कि वह किस पोल नंबर के पास खड़ा है। यदि आपके परिवार में छोटे बच्चे, बुजुर्ग या ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सुरक्षा के कुछ उपाय अनिवार्य रूप से करें। एक कागज पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर उनकी जेब या पर्स में रखें। भीड़ कभी भी अचानक बढ़ सकती है, इसीलिए हाथ पकड़कर रखें और सावधानी बरतें। बच्चों को विशेष रूप से यह समझाएं कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ न जाएं। ये छोटे छोटे प्रयास आपको किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा सकते हैं और आपकी यात्रा को सुखद और यादगार बना सकते हैं। अब हम धीरे धीरे संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कितनी अद्भुत छटा फैली हुई है। चारों ओर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे की गूंज से माहौल भक्तिमय हो चुका है। गंगा मैया की लहरें शांत और पवित्र हैं और जो भी इसमें स्नान कर रहा है उसका मन सभी बंधनों से मुक्त हो रहा है। महाकुंभ से वापस जाते समय गंगा जल और यहाँ की पवित्र मिट्टी जरूर अपने साथ लें। यदि आप गंगा जल घर ले जाना चाहते हैं तो कृपया साफ डिब्बा या बोतल घर से लेकर आएं। यदि आप यहाँ खरीदते हैं तो डिब्बे महंगे हो सकते हैं। बाहर जो डिब्बा 10 रुपए में मिलता है वह यहाँ 50 रुपए या उससे अधिक का मिल सकता है। संगम की पवित्र मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, यह एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। कई श्रद्धालु इसे अपने घरों में ले जाकर छिड़काव करते हैं, जिससे नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। इसे पूजन स्थल या मंदिर में रख सकते हैं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहे। कुंभ की मिट्टी में अद्भुत शक्ति होती है, जो सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करती है। महाकुंभ में महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। स्नान करने के बाद इन्हीं चेंजिंग रूम का उपयोग करें, क्योंकि मेला क्षेत्र में कई लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ही कपड़े बदलें। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के लिए स्पष्ट संकेतक लगे हुए हैं, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। जूसी ब्रिज और पीपा पुल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। 30 से अधिक पीपा पुलों की व्यवस्था की गई है, जिससे संगम क्षेत्र को पार कर सेक्टर 18 और 19 में पहुंचा जा सकता है। महाकुंभ केवल स्नान तक सीमित नहीं है, यह एक दिव्य यात्रा है। स्नान करने के बाद संत महात्माओं के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, दान पुण्य करके पुण्य अर्जित करें और भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। यहां भंडारा निरंतर जारी है, जहां श्रद्धालुओं को प्यार से भोजन कराया जा रहा है। खाने में पूरी सब्जी, चावल, दाल, छोले, खड़ी और राजमा जैसी स्वादिष्ट चीजें परोसी जा रही हैं। मीठे में गर्मा गर्म जलेबी दी जा रही है, जिससे भोजन का आनंद और बढ़ जाता है। एक भंडारे में श्रद्धालुओं को लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन सामने वाले भंडारे में आपको सीधे थाली दी जाती है और आप कहीं भी बैठकर सुखपूर्वक भोजन कर सकते हैं। यहां सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे भोजन पूरी पवित्रता और स्वच्छता के साथ परोसा जा रहा है। यह सेवा सिख समुदाय द्वारा आयोजित की जा रही है, जहां खाना हाथ में देने की परंपरा निभाई जाती है, क्योंकि उनके अनुसार यह प्रसाद होता है और प्रसाद को सम्मानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहां आपको अपनी थाली खुद धोने की जरूरत नहीं, सेवक स्वयं थालियों को धोते हैं और यह सेवा भाव ही महाकुंभ की आत्मा है। जो लोग हल्का नाश्ता करना चाहते हैं, उनके लिए चाय और अन्य अल्पाहार की भी व्यवस्था है। भंडारे में पानी की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए अपनी पानी की बोतल साथ लाएं। भोजन करने के बाद पानी पीने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, इसलिए पहले से पानी की व्यवस्था करना उचित रहेगा। यह भंडारा प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर नंबर 22 में स्थित है। यहां पहुंचने के लिए सेक्टर 22 में प्रवेश करते ही दाईं ओर नजर डालें
आपको सरदार जी द्वारा संचालित यह भंडारा दिखाई देगा। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक उत्थान और मानवीय सेवा का प्रतीक है। यहां कोई भूखा नहीं सोता, कोई थका नहीं रुकता और कोई अकेला नहीं होता। तो आप कब आ रहे हैं? संगम में डुबकी लगाइए, संतों का आशीर्वाद लीजिए और प्रेम पूर्वक इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलेंगे 8 तारीख की वीडियो के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय गंगे, जय महाकुंभ।